बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई सी और आसान सी रेसिपी के साथ आज की रेसिपी में आपके लिए बहुत सारी आसानियां बताई जाने वाली हैं और बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा, फुली देखते हुए जाइएगा। और रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। आपकी राय का इजहार करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है, हौसला अफजाई करता है मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ को आप लोगों के शेयर किया जाए। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले तो मैंने यूज़ किया है एक अदद प्रेशर कुकर का, जो कि आपने देख ही लिया, और एक स्टील का बाउल लेते हुए उसमें मैंने डाल दिए 1 प्याली के बराबर मटर और 4 अदद आलू लिए थे बिल्कुल दरमियाने से साइज के, जिनको छील लिया और इसकी साइडों पे रख के सिर्फ इतना पानी इसमें डालेंगे कि जिसमें आलू जो है वो हाफ हाफ से डिप हो जाएं। और जो हमने मटर इसमें रखे हैं बाउल में स्टील के, उसमें हमें पानी नहीं डालना। साथ ही प्रेशर लगाएंगे, बंद करेंगे ढक्कन को और चूल्हे पे चढ़ा दिया। फ्लेम जो है वो मीडियम है, फुल नहीं है। और जिस वक्त विसल चल जाए, आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो घड़ी से टाइम को देखते हुए सिर्फ 5 मिनट की विसल दीजिएगा। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। तो देखें माशाल्लाह से मटर बिल्कुल गल चुके हैं, और ना सिर्फ मटर गल चुके हैं बल्कि ये स्टीम पे गले हैं, क्योंकि हमने इसमें पानी को ऐड नहीं किया। तो जो आलू हैं वो भी बिल्कुल बड़े अच्छे से नरम वाले गल चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे अपनी बाकी रेसिपी की तैयारी, जिसके लिए जितने आलू बॉयल किए थे सबको हम बड़े अच्छे से मैश करेंगे, और अच्छे वाला मैश करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ बाकी ना रहें। आज की रेसिपी को आप रमज़ान में चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, दावत के दस्तरखान पे एज अ साइड डिश रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, लेकिन टेस्ट में ऐसा यूनिक होगी कि पहली बाइट के बाद हर कोई लाजमी आपसे ये सवाल ज़रूर करेगा कि इस रेसिपी को बनाया किस तरह से। बहुत ही लजीज है। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद जो मटर बॉयल किए थे उनको भी बिल्कुल इसी तरह से मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। और जो मटर हैं वो बड़े अच्छे बॉयल हो चुके हैं, गल चुके हैं, हार्ड नहीं है। तो बड़े फाइन से ये भी आलू के साथ बिल्कुल मैश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मैशिंग के दौरान ही हम इन दोनों को बार बार से इकट्ठा करेंगे और अच्छे से मैश करेंगे, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएंगी। उसके बाद इनके लिए हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाम की चाय के साथ स्नैक्स के लिए दिल करे और कुछ नया टेस्ट खाने को दिल करे तो भी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होगी और ऐसी लजीज बनेगी कि एक दफ़ा देखने के बाद अगर आपके बच्चे भी चाहें तो भी बना सकेंगे, बल्कि हर रोज़ इसकी फरमाइश भी आपको लाजमी आएगी। बड़े अच्छे से मैश कर देने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली के बराबर प्याज, जो कि दरमियाने साइज़ के 2 प्याज थे, और बिल्कुल उनको रफली चॉप किया, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद 2 चम्मच भर के मैंने इसलिए लिया है खुश्क धनिया, लेकिन उसका पाउडर नहीं बनाया बल्कि ये बिल्कुल दरदरी सी फॉर्म में है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर खुश्क कसूरी मेथी, जो कि इसको खुशबू भी देगी और बहुत ही खूबसूरत टेस्ट भी देगी। 1 चम्मच जाएगा इसमें कुटी हुई सूरज मिर्च का, आधा चम्मच नमक का। बस हमेशा की तरह बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स, लेकिन इन लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ जायका कमाल का। उसके बाद बड़े वाला चम्मच भर के 2 चम्मच जाएगा बेसन का और 1 चम्मच भर के इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर का। उसके बाद इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब कि ये जो सारा मटेरियल है वो ठंडा हो चुका है, तो अब इसको हाथों की मदद से बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे, फाइन सी इसकी बाइंडिंग करेंगे और बड़ी खूबसूरत सी बाइंडिंग होगी और जूसी जूसी सा ये रहेगा। तो बिल्कुल दूसरे हाथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक हाथ की मदद से ही बड़ी खूबसूरत सी टिक्कियों की इसको शेप दे लें। पकौड़ों की शेप में फ्राई करना चाहें तो पकौड़ों की शेप में फ्राई कर लें, लेकिन मैंने इसको गोल टिक्कियों की शेप में जो है वो तैयार किया है और इसी फॉर्म में मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राइंग के दौरान फ्लेम पहले फुल थी और उसके बाद ये मीडियम रहेगी, स्लो नहीं होगी। मीडियम पे रख के फ्राई कीजिएगा, बड़े खूबसूरत से क्रिस्पी से बन के ये तैयार होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने वाली रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी किया कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।